हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज क्लास। तो सबसे पहले तो मैं उम्मीद करता हूँ आपकी आइल्स की तैयारी अच्छी चल रही होगी। दूसरा, सर्दियों का मौसम आ गया है। आई होप कोल्ड से आप बचे होंगे एंड दुआ करता हूँ आप बचे ही रहें। तो मेरे पास एक हफ्ता थोड़ा शाम को फ्री टाइम रहने वाला था, तो मैंने सोचा 2-4 वीडियोस बनाई जाएं। आप में से ही एक स्टूडेंट ने, जब मैंने लास्ट 2 मंथ पहले कुछ वीडियोस बनाई थी, तो रिक्वेस्ट की थी कि कुछ अच्छा ऐसे का सैंपल आंसर शेयर करें, कोई बैंड 8 या 9। सो उसी से मुझे थोड़ा आइडिया आया कि हम क्या कर सकते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कम से कम 5-7 वीडियोस ऐसी बना पाऊं, मुश्किल आइल्स एसेस, ठीक, जिन पे आइडियाज सोचने, जिनके लिए वोकैबुलरी का होना बड़ा मुश्किल हो सकता है, उस किस्म के ऐसे जो है हम उनको देखें, उस पर मेरा सैंपल आंसर लिखा हो, उसको इकट्ठे रीड करें, ताकि बाय चांस अगर कोई ऐसा चैलेंज हमारी तरफ आइल्स थ्रो करता है तो हम उसके लिए रेडी हों। आपकी आंखों के सामने ऐसे है, आप इसे पॉज करके, मैं चाहूंगा कि पहले खुद पढ़ें, इसका मतलब निकालें, फिर वीडियो को रिज्यूम करें। मैं इसे पढ़ूंगा, मैं बताऊंगा इसका क्या मीनिंग है। अच्छा, तो आई होप आपने टॉपिक पढ़ लिया होगा। सम पीपल थिंक दैट क्रिमिनल बिहेवियर हैज जेनेटिक कॉजेज। जेनेटिक कॉजेज का मतलब है ये जीन्स के अंदर ही होता है, हमें अपने पेरेंट्स के थ्रू ही मिल जाता है, नॉट उनकी परवरिश के थ्रू बट जीन्स के थ्रू। जीन्स क्या होता है, आई होप आपको पता ही होगा। जीन्स आर बेसिकली द प्रोग्रामिंग, हमारा अंदर का सॉफ्टवेयर जो शरीर को बताता है कहाँ पे हाथ उगाना है, कहाँ पे सिर उगाना है, दिमाग के कौन से हिस्से। तो इट इज द बेसिकली जो बिल्डिंग प्रोग्राम है वो है। अदर्स बिलीव दैट इट इज सर्कमस्टेंसेज दैट लीड पीपल टू कमिट अ क्राइम। बाकी लोग कहते हैं कि ये जेनेटिक नहीं कारण होते, इसके जीन्स नहीं ऐसे मिले होते, ये तो हालातों के कारण इंसान क्राइम करता है। डिस्कस बोथ व्यूज एंड गिव योर ओन ओपिनियन। आई होप आपको टॉपिक समझ आ गया होगा। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, मैं एक बार स्क्रॉल करूंगा और सारा ऐसे आपको दिखाऊंगा। आपने वीडियो को पॉज करना है, इस ऐसे को खुद पढ़ लेना है, जो भी आप इसका अर्थ निकालें, सही गलत सब चलेगा, बट यू हैव टू रीड दिस ऐसे फर्स्ट। फिर ही जब मैं पढ़ूंगा तो आपको असली इसका वैल्यू मिलेगी, बेनिफिट मिलेगा। तो सॉरी, सबसे पहले जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है पॉज करके पढ़ लें। अच्छा, इसके बाद जो आपको अगली स्क्रीन पे दिख रहा है, एंड फाइनली जो आपको यहां लास्ट पे दिख रहा है, इंक्लूडिंग द कंक्लूजन, इसे पढ़ लें। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं आपने वीडियो को पॉज करके पूरा ऐसे अपनी तरफ से पढ़ लिया होगा और इसका जो भी अर्थ आपने निकाला ठीक है। ऑब्वियसली जिन बच्चों का लेवल ठीक है, आपको कोई मीनिंग निकालने में दिक्कत नहीं आई होगी, कुछ बच्चों को आई हो सकती है। तो अब मैं इसको अपनी भाषा में ट्रांसलेट करता हूं, हम इकट्ठे से पढ़ते हैं। People's opinions differ as to whether criminal behavior is hereditary or a result of life situations. लोगों के विचार इस बात पे अलग अलग हैं कि जो क्रिमिनल बिहेवियर होता है ये अनुवांशिक होता है, अनुवांशिक मतलब जीन्स में ही मिला होता है, या ये सिचुएशंस के कारण पैदा होता है। इन माय ओपिनियन, मेरे ख्याल में, हालांकि जेनेटिक बेसिस ऑफ क्रिमिनल बिहेवियर कैन नॉट बी डिनाइड। जेनेटिक आधार है क्राइम का, ये हम डिनाई नहीं कर सकते, इससे तो मना नहीं कर सकते, है जीन्स का असर, लेकिन सर्कमस्टेंसेस आर अ स्ट्रॉन्गर डिटर्मिनर ऑफ फ्यूचर क्रिमिनल एक्ट्स। कोई इंसान क्राइम करेगा कि नहीं करेगा, ये सर्कमस्टेंसेस पे ज्यादा टिका होता है। डिटर्मिन करना मतलब तय करना, ये ज्यादा तय करते हैं। अच्छा, पहले जो अनसपोर्टेड साइड है, मैं हमेशा कहता हूं उसे लिखा जाए। अनसपोर्टेड मतलब मैं इस साइड को सपोर्ट कर रहा हूं, ये वाली साइड के खिलाफ नहीं मैंने बोलना। ऑब्वियसली मैं कह रहा हूं कि जेनेटिक बेसिस है, लेकिन इसकी बात पहले की जाए। दोज हु कंसिडर, जो लोग कहते हैं कि क्रिमिनल टेंडेंसीज, टेंडेंसीज होता है झुकाव किसी चीज के प्रति, जो मानते हैं क्रिमिनल टेंडेंसीज को जेनेटिकली अंडरपिन्ड, किसकी जड़ में अंडरपिन जो इसे है जेनेटिक्स करते हैं, हैव देयर रीजंस, उनके अपने कारण है। पहला, सर्टन ह्यूमन बिहेवियर्स, कुछ खास इंसानी व्यवहार होते हैं, जैसे जरूरत से ज्यादा या खुलेआम एग्रेशन। एग्रेशन आई होप आपको पता ही होगा क्या होगा, गुस्सा दिखाना, मारपीट करना। एंड अपैथी, अपैथी होता है दूसरे का दर्द ना महसूस कर पाना। आर नोन टू हैव जेनेटिक कंपोनेंट्स टू देम, इनके बारे में हमें ऑलरेडी पता है कि जीन्स इनमें रोल प्ले करते हैं। कोई जेनेटिक कारणों से ज्यादा एग्रेसिव हो सकता है या अपैथी हो सकती है उसके अंदर।
नेचुरली दिस मेक्स मेनी पीपल सी, कुदरती बात है कि इसके कारण बहुत सारे लोग देखने लग जाते हैं कोरिलेशन बिटवीन जेनेटिक्स एंड क्राइम। उन्हें लगता है कि जीन्स और क्राइम में कोरिलेशन है। क्यों लगता है? अ बिहेवियर, क्राइम के बारे में, क्रिमिनल जो बिहेवियर होता है वो एक ऐसा बिहेवियर होता है, आर्ग्यूबली हम कह सकते हैं पार्टली ड्रिवन, इसको चलाता है कुछ हद तक एग्रेशन और इंडिफरेंस। अच्छा, जो एग्रेशन तो हमने पहले भी कहा था, ये अपैथी का सिनोनिम है इंडिफरेंस। सोचिए क्रिमिनल कैसा होगा, एग्रेसिव होगा और उसके मन में दर्द कम होता होगा दूसरे लोगों के प्रति। तो हम अगर ये जेनेटिक्स से पैदा होता है तो क्राइम का भी एक लिंक बनता है। सेकेंडली, ट्विन स्टडीज, जुड़वा स्टडीज, जो स्टडीज हैं डन ऑन आइडेंटिकल ट्विन्स, सेम जीन्स को लेके पैदा हुए जुड़वा बच्चों पे जो स्टडीज कैरी आउट की जाती हैं, कैसे बच्चे ब्रॉट अप इन डिफरेंट एनवायरमेंट्स, जिनके किसी कारण से जन्म तो एक जगह हुआ, एक ही जीन्स के साथ हुआ ऑब्वियसली, लेकिन बाद में उनकी परवरिश अलग अलग जगहों पे हुई। तो इन पे जो स्टडीज हैं सीम टू लेंड सपोर्ट टू दिस व्यू। ऐसा लगता है कि ये स्टडीज भी इस व्यू को कि जीन से क्राइम पैदा होता है उसको सपोर्ट प्रदान करती हैं। इट इज फॉर इंस्टेंस ऑब्जर्व, उदाहरण के तौर पे देखा जाता है कि ट्विन्स विद इवन रेडिकली डिफरेंट चाइल्डहुड एनवायरमेंट्स, पूरी तरह अलग एनवायरमेंट भी दो ट्विन्स को अगर मिल जाता है बचपन का, गो ऑन टू डेवलप, बाद में जाके लेटर इन लाइफ वो क्या डेवलप कर लेते हैं, सिमिलर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। मान लीजिए कोई ट्विन्स बचपन में ही अलग हो गए, 20 साल बाद जब उनसे पूछा गया आपका फेवरेट सिंगर कौन सा है तो वो भी सेम है, फेवरेट मूवी भी सेम है, तो ऐसी चीजें देखी जाती हैं। कन्विंसिंग सम पीपल, इसके कारण कुछ लोग कन्विंस हो जाते हैं कि अगर ट्विन्स का बिहेवियर जीन्स डिसाइड कर रहे हैं, अगर उनकी टेस्ट और प्रेफरेंसेस, तो पीपल कन्विंस हो जाते हैं ऑफ द नोशन, ये नोशन के प्रति कि क्रिमिनल बिहेवियर भी जेनेटिकली इन्फॉर्म्ड है, यानी जेनेटिक इंफॉर्मेशन ही क्रिमिनल बिहेवियर पैदा करती है। हाउएवर, डिस्पाइट द ऑब्वियस रूल ऑफ हेरिडिटी, जो हेरिडिटी का ना डिनाई कर सकने वाला रूल है, हेरिडिटी आई होप पेरेंट्स से जो हमें मिलता है, इसके बावजूद क्रिमिनलिटी अपीयर्स टू हैव स्ट्रॉन्गर पैरेलल्स टू, मुझे लगता है यहाँ पे विद आना चाहिए बट मैं टाइप नहीं कर पा रहा हूँ फॉर सम रीजन, तो मुझे लगता है कि क्रिमिनलिटी जो है उसके ज्यादा समानांतर बातें हैं पर्सन की लाइफ कंडीशन से। पैरेलल्स होना का मतलब उससे ज्यादा जुड़ी हुई है, पैरेलल चल रही है। ये हमारा इधर वाला व्यू है। अ कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट इन्फॉर्म्स दिस व्यू, एक बड़ी आम ऑब्जर्वेशन जिससे ये व्यू की का एविडेंस मिलता है, सबूत मिलता है, वो ये है कि फैक्टर्स सच एज पॉवर्टी और लैक ऑफ एजुकेशन, हम देखते हैं कि गरीबी, पढ़ाई की कमी मेक इट हार्डर, मुश्किल बना देती हैं रेजिस्ट करना कमिटिंग क्राइम्स। मतलब एक इंसान जो गरीब है मान लीजिए, उसके लिए क्राइम ना कमिट करना, खुद को क्राइम कमिट करने से रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है, कई बार हालात ऐसे बन जाते हैं। इट इज नॉट सरप्राइजिंग, कि कोई हैरानी वाली बात नहीं है कि दुनिया भर में क्रिमिनल्स बिलोंगिंग टू लोअर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, जो गरीब तबके के लोग होते हैं, उनमें जो क्रिमिनल्स होते हैं फार आउट नंबर, गिनती में कहीं ज्यादा होते हैं उन क्रिमिनल्स के मुकाबले दोज कमिंग फ्रॉम प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड्स, जो अमीर घरानों से आते हैं। तो इससे पता लगता है ना कि जिंदगी के हालात भी क्रिमिनल्स तैयार करते हैं। इन एडिशन टू दिस, इवन जेनेटिक्स आर नॉट फुली इंडिपेंडेंट ऑफ सर्कमस्टेंसेस। अच्छा, इससे बढ़ चढ़ के मैं ये दावा कर रहा हूं कि आप जिसे जीन्स कह रहे हैं वो भी हालातों से मुक्त नहीं होते, उन पे भी हालात असर डालते हैं। इट इज अ लॉन्ग नोन फैक्ट दैट द एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स, कोई जीन खिलेगा कि नहीं, आपके बिहेवियर पे असर डालेगा कि नहीं, ये हमें लंबे समय से पता है कि ये चीज डिटरमिन्ड होती है एनवायरमेंटल फैक्टर से। उदाहरण के तौर पे इट इज सीन दैट, देखा जाता है कि जिन लोगों के जेनेटिक प्रोक्लिविटी, झुकाव होता है मेंटल हेल्थ इश्यूज के प्रति, मान लीजिए जिनके परिवार में डिप्रेशन एंजाइटी चलती है, ओनली डेवलप दीज इश्यूज, उनके अंदर ये दिक्कतें पैदा सिर्फ तभी होती हैं जब कोई ट्रॉमेटिक इवेंट होता है, जिंदगी में कोई बुरी घटना होती है और एंजाइटी डिप्रेशन पैदा हो जाता है, उससे पहले पैदा नहीं होता। यानी जीन्स उनके अंदर है, लेकिन जीन एक्चुअली कोई बीमारी में तब्दील होगा कि नहीं होगा, क्रिमिनल बिहेवियर में तब्दील होगा कि नहीं होगा, ये डिसाइड फिर भी जिंदगी के इवेंट्स ही करते हैं। इसे एपिजेनेटिक चेंजेस कह देते हैं वैसे, बट हम ज्यादा साइंस में नहीं जाएंगे। इन कंक्लूजन, while there are reasons to support the genetic basis of criminal behavior, माफी चाहूंगा, हालांकि जो इस व्यू को सपोर्ट करने के कारण है कि क्रिमिनल बिहेवियर जो है वो जेनेटिक कारणों से होता है, लेकिन वेरी सॉरी,
सच बिहेवियर इज मोर स्ट्रांगली कोरिलेटेड, ये ज्यादा जुड़ा हुआ है टू वंस लाइफ सर्कमस्टेंसेज। मैंने अपनी पोजीशन रिटरेट कर दी। आई एम रियली सॉरी, तो मुझे बहुत बुरा कोल्ड हुआ है आजकल। तो आई होप आपको ये जो आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही डिफिकल्ट एसेज पे आने वाले दिनों में भी वीडियोस बनाऊं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और हम मिलेंगे अगली वीडियो में।